Student, good morning to all of you. Today I am going to start chapter 4 for class 5 and its name is food and health. फूड का मतलब होता है भोजन एंड स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य. ठीक है, भोजन और स्वास्थ्य के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम भोजन तरह तरह के भोजन के बारे में पढ़ेंगे. कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ेंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं. तो किन किन भोजन से हमको कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. ठीक है, और भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बिना भोजन का सर्वाइव नहीं कर सकते, ना ही ग्रोथ हो सकती है हमारी. किसी भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. विदाउट एनर्जी हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं. या जैसे आप खेलते हैं तो अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो क्या आप खेल पाओगे? नहीं ना. तो इसलिए हमारे लिए फूड बहुत ही ज़रूरी होता है. बहुत सारे जैसे किसी भी फेस्टिवल में बहुत सारे डिशेस आपके घर पे बनते हैं, तो तरह तरह के फूड जो है हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं. हर फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. इस वजह से हमें बहुत इस वजह से हमें डिफरेंट फूड कंपलसरी होता है लेना. तो चलिए हम पढ़ते हैं. आज सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि क्लास 4 से रिलेटेड है. वाई आर योगा एंड मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यानी कि हमारे लिए योगा और मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में आपको लिखना है. आप इसको खुद करेंगे. ये क्लास 4 का है. आपको इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है. ठीक है. नेम एनी 4 मेथड ऑफ फूड कुकिंग, यानी कुकिंग फूड, यानी कि भोजन बनाने के 4 मेथड लिखने हैं आपको. ये भी आप खुद कर सकते हैं. चलिए अब हम बढ़ते हैं. आपका फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स इन फूड, यानी कि फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट आता है. सबसे पहले पढ़ेंगे वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एवरी डे, यानी कि हम तरह तरह के भोजन प्रतिदिन करते हैं. फूड कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स, फूड जो है बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं फूड में. न्यूट्रिएंट्स आर स्पेशल नर्सिंग सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड आवर बॉडी विद एनर्जी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो है एक स्पेशल नर्सिंग सब्सटेंसेस होता है जो कि हमें क्या क्या देता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, बढ़ने में मदद करता है और बहुत सारे बीमारियों से बचाता है. जिसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी जो हो जाती है उन्हें बहुत टाइप के डिजीज़ होते हैं. अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे अमाउंट में है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते हो. ठीक है. तो न्यूट्रिएंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए अब हम पढ़ते हैं. फूड इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 मेन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स फूड ऑफ कंपोनेंट जो है कंपोजिशन ऑफ फूड 5 होता है. न्यूट्रिएंट्स सबसे पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. तो ये 5 कंपोजिशन ऑफ फूड है. सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाई जाती है, ऐसे कौन से फूड है जिनमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं पोटैटोज, जो आलू जो होता है, राइस, सीरियल्स, ब्रेड, शुगर्स एंड फ्रूट आर रिच इन शुगर एंड स्टार्च, यानी कि जो पोटैटो, राइस, सीरियल्स, ब्रेड, शुगर एंड फ्रूट जो है इन सब में सबसे ज़्यादा मात्रा में शुगर और स्टार्च को पाया जाता है. इसलिए जिन पेशेंट को जिन्हें शुगर की बीमारी होती है उन्हें बोला जाता है कि ज़्यादा शुगर ना ले, यानी कि पोटैटोज़, राइस वगैरह ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए. जिन्हें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में उन्हें नहीं लेनी चाहिए. दे आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये जो है ये जितने भी ऊपर जो दिए गए हैं इन सब में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. दे प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ये हमें एनर्जी देती है जिससे हम क्या करते हैं, काम करते हैं और खेलते हैं. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं. उसका कौन सा नाम है दूसरा, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. इनको हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. मतलब ये हमें एनर्जी देते हैं जिससे हम अपने काम को करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है फैट. ठीक है. तो सबसे पहला मिल्क, बटर, घी, ऑयल, नट्स, चीज़ एंड मीट्स आर रिच इन फैट्स, यानी कि इन सब चीज़ों में हमें फ़ैट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. फैट्स हेल्प स्टे वार्म, फैट जो है हमारे वार्म को स्टे करने में मदद करता है. आवर बॉडी कैन स्टोर एक्सेस फैट फॉर लेटर यूज, यानी कि हमारा बॉडी जो है एक फैट को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रखता है जो वो क्या करता है बाद में यूज करता है. दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, इन्हें भी हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स ही बोलते हैं.
ये भी हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, जिससे अपने काम को करते हैं और हम डिजीज़ फ्री होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रोटीन। मीट, फिश, चिकन, बीन्स, पल्सेस, नट्स, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन। यानी कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जो दूध होते हैं, फिश हो गया, चिकन हो गया, बीन्स हो गया, पल्सेस, नट्स, एग और मिल्क प्रोडक्ट यानी कि दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हेल्प्स बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर worn आउट सेल्स एंड टिश्यू इन आवर बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी में जो worn आउट सेल और टिश्यू बनते हैं उनको रिपेयर होने में प्रोटीन मदद करता है। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन दैन एडल्ट। यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एडल्ट से ज़्यादा उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से ही बच्चे बड़े नहीं होते हैं, लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, it is necessary for sports persons to consume protein rich food in order to build muscles and gain strength। यानी कि जो लोग खेलते हैं, जो प्लेयर होते हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रोटीन्स की, क्योंकि वो उन्हें जो प्रोटीन जो है, अगर उनके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो वो खेल नहीं पाएंगे। उनके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेंथ, जो ये लोग प्रोटीन लेते हैं उससे उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे वो लोग क्या करते हैं, अच्छे से खेल पाते हैं। ठीक है, हैंस प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इसीलिए क्या बोला जाता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी को फिट रखता है प्रोटीन से। ये सारे एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ते हैं विटामिन्स। ठीक है, मिल्क, एग, फिश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। यानी कि दूध, अंडा और मछली और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भी जितने भी टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं, जो हरे पत्ते होते हैं जिनके, उनमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन पाया जाता है। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर इंश्योरिंग ग्रोथ एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। यानी कि विटामिन्स जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, स्मॉल क्वांटिटी में जो होता है वो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में, हमारे गुड हेल्थ को क्या करता है, मेंटेन रखता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स अवेलेबल टू अस आर विटामिन ए। बहुत सारे टाइप के विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स में एग, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन मिनरल्स। अंडा, दूध और फल जो है और बहुत सारे सब्जियां जो है, इनमें ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है। दे कंटेन मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। ये सब क्या है, मिनरल्स है। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस मिनरल्स तो नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स की ज़रूरत हमें बहुत कम होती है। आर इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड। यानी कि मिनरल्स का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में जो ब्लड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो होता है एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। यानी कि हमारे बॉडी में जो ब्लड बनता है और जो हमारे दांत होते हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है मिनरल्स। टीथ की प्रॉब्लम जो है, जिनको मिनरल्स कम होती है, जिनके बॉडी में मिनरल्स कम होती है, उन्हें टीथ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और हमारे बोन्स को ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल हार्ट बीट। यानी कि एक नॉर्मल पर्सन का जो हार्ट बीट होता है उसको मेंटेन करने में मिनरल्स मदद करता है। क्लियर है? विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी फाइट डिजीज़ एंड मेंटेन गुड हेल्थ। यानी कि विटामिन और मिनरल का मेन इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में, ये क्या करता है, मिनरल्स और विटामिन्स जो डिजीज़ हमें कभी कभी हो जाता है वो क्या करता है, डिजीज़ से फाइट करता है और हमारे हेल्थ को क्या रखता है, गुड, यानी कि अच्छा रखता है हमारे हेल्थ को। दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। इसलिए हम इस दोनों के क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपका फूड कंपोजिशन ऑफ फूड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम लोग पांचों न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वाटर एंड रफेज, जिसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।